ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। चलें जी, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी हमारा है जी सबक नंबर 1, अल और तनवीन। अल और तनवीन है क्या? तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने देखा बल्कि कि कुरान पाक में हमें सिर्फ 3 तरह के अल्फाज ही मिलेंगे, सिर्फ 3 तरह के अल्फाज ही नजर आएंगे। इसम, फेल, हर्फ। ठीक है जी, यानी कुरान का हर लफ्ज या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अब पहचानेंगे कैसे? तो फेल अल्हम्दुलिल्लाह, जो फेल वाहिद है, अफआल जमा है। तो अफआल अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसिक में पढ़ रहे हैं। दो जबर तीन जबर वाले, उसने किया, इनकी जमा बनाई, उन्होंने किया। ठीक है, फिर हमने इसका बनाया, हुक्म तलब इल्तिजा बना दिया, उसकुर वाला पैटर्न, लात लगा दिया, करो, कर करो, मत कर मत करो, ये भी थे अफाल। ठीक है जी। फिर हमने अतईन पढ़ा, वो करता है, वो करेगा। इस तरह से दो जबर तीन जबर का फॉर्मूला 1 2 3 पढ़ा, किया गया वाला। और अतईन का फॉर्मूला 1 2 3 पढ़ा, किया जाता है, किया जाएगा। ये सब के सब क्या थे? तू तना तुम भी दो जबर तीन जबर के साथ ही जुड़े थे। तो ये सब के सब क्या थे? ये थे अफआल। ठीक है जी। फेल होता क्या है? ऐसा कलिमा या ऐसा लफ्ज जिसमें काम के साथ जमाना भी पाया जाता है। दो जबर तीन जबर में क्या था? माजी, उसने किया। अतईन में क्या था? हाल और मुस्तकबिल, किया होता है या होगा, करता है या करेगा। ठीक है तो ये थे अफाल। हरूफ हम बीच में थोड़े थोड़े पढ़ते गए। इन्ना पढ़ लिया, अन्ना पढ़ लिया कि इन्ना और अन्ना के बाद हमेशा इसम जो है वो जबर वाला होता है, पेश नहीं आती। फिर हरूफ जारा पढ़ लिए हमने, मिन, अन, फी, ली। ये क्या करते हैं? अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देते हैं। तो हमने कुछ हरूफ को भी देखा और अफाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें देखे। अब हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा, शुरू कहाँ से किया? जैसे हमने वहां पे अफाल को जाना, तो यहाँ हमने अस्मा को जानना है। इसम वाहिद है, अस्मा जमा है। तो पहला सबक हमारा यही है कि इसम क्या है, इसम की पहचान कैसे होगी, इसम की निशानियां क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई लफ्ज जो हमारे सामने दिया गया है वो इसम है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि इसम में 5 चीजें शामिल हैं। इसम से मुराद क्या है? किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। ठीक है जी। और इसके साथ साथ 2 चीजें और ऐड की गई, किसी की खूबी या खामी का नाम और काम का नाम। काम का नाम, इसमें जमाना नहीं है, ये सिर्फ काम का नाम है। अगर जमाना आ जाएगा फिर वो फेल बन जाएगा। तो इसम और जमाने का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जमाना सिर्फ फेल में पाया जाता है। ठीक है जी। किसी शख्स का नाम, जैसे आपका, मेरा, हम सबका नाम है, मुहम्मदुन, हामिदुन, जईदुन, महमूदुन, ये क्या है? ये नाम है। चीज क्या है? किताब है, कुर्सी है, मेज है, कलम है, पंखा है, ये सब क्या है? ये चीजें हैं। जगह, जगह आप ले लें, मिस्र है, पाकिस्तान है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, तो ये क्या है? ये जगह के नाम है। ठीक है जी, ये इनके अपने नाम है। फिर खूबी या खामी, जैसे कोई बहुत लंबे कद वाला है, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत नेक है। ठीक है जी। कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत पतला है, तो ये क्या है? ये खूबी और खामी है। ये भी इसम में ही शामिल है, ये भी इसम है। फिर काम के नाम को भी इसम में शामिल कर लिया गया, जैसे खोलना, खाना, पीना, सोना, जागना। उर्दू में पहचान ये है कि इनके इनके एंड में ना आता है। अब अरबी में हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कोई चीज या कोई लफ्ज जो हमारे सामने लिखा गया है वो इसम है कि नहीं? ठीक है जी। तो ये 5 चीजें आ जाती हैं हमारे पास इसम के अंदर। शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम,
खूबियां, खामी का नाम और काम का नाम। ठीक। फिर हमने देखा था कि इसम की कुछ निशानियां हैं जिनकी मदद से हम इसम को पहचान सकते हैं। जैसे दो जबर तीन जबर, माजी को हमने कैसे पहचाना था? दो जबर तीन जबर से, पहले और आखिरी हरफ पे जबर होगी, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? वो दो जबर तीन जबर वाला फेल होगा, यानी वो माजी का फेल होगा। इस तरह से इसम को भी पहचानने की कुछ निशानियां हैं। आताइन की निशानी थी आता या ना, ये भी निशानियां थी आताइन की, अफाल की। तो अब इसम की क्या निशानियां हैं? हम इसम को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, शनाख्त कैसे करेंगे इसम की? तो अरबी जुबान में इसम की दो निशानियां हैं। कौन कौन सी हैं? तनवीन और अल। ठीक है, तनवीन और अलिफ्लाम। तनवीन आती है आखिर में, अलिफ्लाम आता है शुरू में। ठीक है, तनवीन आती है लफ्ज के आखिर में, और अल अलिफ्लाम लगता है लफ्ज के शुरू में। अब तनवीन है क्या? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में ये तीनों हरकत शामिल हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश, तीनों। ठीक। तो अगर आपको किसी भी लफ्ज के आखिर में तनवीन नजर आ जाए, दो जेर दो पेश या दो जबर, तो समझ जाए कि ये इस्म है। जैसे अभी हमने देखा कुर्सियुन, अब इसके एंड में दो पेश हैं, तो पक्का पक्का ये इस्म है। कलमुन, कलमुन, अब क्या है? इसके एंड में तनवीन है, तो ये दो पेश की तनवीन है, तो ये इस्म है। किताबन, अब इसके एंड में दो जबर हैं, यानी तनवीन तो आ रही है, तो फिर ये क्या हुआ? ये भी इस्म हुआ। मुस्लिमिन, मुस्लिमिन, दो जेर की तनवीन है, अब तनवीन आ रही है, चाहे दो जेर की हो, दो जबर की हो, दो पेश की हो, वो इस्म है। अगर शुरू में अल लगा हुआ है, जैसे अल किताबू, तो अल लगा हुआ है तो पक्का पक्का ये इस्म है। इसी तरह से अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमा, तो अल लगा हुआ है तो पक्का पक्का ये इस्म है। ठीक है, फिर हमने कुछ मिसालें देखी थी दो पेश की तनवीन के साथ। तमरुन, जकातुन, बहरुन, अजाबुन, ये आपने खुद भी देखी होंगी। तो एक चीज शायद आपने नोटिस की हो कि हमने कहा कि एंड पे सबके दो पेश ही लगी हुई है, और ये आ गई अल की मिसालें। अब इसमें अल के साथ भी आखिर में पेश ही आ रही है, अल किताबू, अल कलमू, अल मस्जिदू और अल मुस्लिमूना, ऊना की साउंड आ रही है। तो ये हमने बेसिक में अच्छे से पढ़ा था कि ऊना की साउंड, यानी ऊना वाली जमा कब बनती है? जब पीछे पेश होती है, वाहिद में पेश होगी। जैसे ये असल में था अल मुस्लिमू, एक मुसलमान मर्द, अल मुस्लिमू। तो जब हमने जमा बनाई तो ऊना वाली जमा बना दी, ईना वाली नहीं बनाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पहले से पता है, आगे भी जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आपने नोट किया कि इन सब अल्फाज में तनवीन वालों में क्या था? दो पेश की तनवीन थी, और अल वाले में क्या था? अलिफ लाम वाले में एक पेश थी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि तनवीन वाले इसम की सूरत में दो पेश, और अल अलिफ्लाम वाले इसम की सूरत में एक पेश उस इसम की पैदाइशी निशानी है। ठीक है, निशानियां तीनों हैं, दो जबर दो जेर दो पेश, और अल की सूरत में एक जबर एक जेर एक पेश, ये निशानी है इसम की। क्योंकि हमने निशानी ही पढ़ा तनवीन और अल, अलिफ्लाम, लेकिन हमने इसमें से दो पेश की तनवीन और अल की सूरत में एक पेश को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि दो पेश की तनवीन, तनवीन वाला इसम जो होगा उसकी पैदाइशी निशानी है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि इसम की निशानी क्या है, तो आप कहेंगे इसम की दो निशानियां हैं, या तो आखिर में तनवीन होगी दो जबर दो जेर दो पेश, या शुरू में अलिफ लाम होगा, अल होगा। तो ये है इसम की निशानियां। अगर आपसे पूछा जाए कि पैदाइशी निशानी क्या है इसम की, इसम की पैदाइशी निशानी बताएं, तो फिर आप कहेंगे कि इसम की पैदाइशी निशानी तनवीन वाला इसम होने की सूरत में दो पेश है, और अल वाला अलिफ लाम वाला इसम होने की सूरत में एक पेश है। यहाँ तक बात क्लियर? जी मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर? जी जी, जी मैम, जी मैम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो दो पेश की तनवीन हर इसम की पैदाइशी निशानी है। इसम आपको बगैर अल के ही मिलेगा आम तौर पर, अल हम खुद लगाते हैं। ठीक है, अमूमी तौर पर। अब देखें यहाँ पे अल वाला इसम आपको नहीं नजर आ रहा, अल हम खुद लगाते हैं, तो आपको तनवीन वाला इसम ही आम हालात में मिलेगा, और उस पे दो पेश ही होंगी। जबर या जेर आने की कुछ वजूहात होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीछे इन्ना या अन्ना आ जाएगा, या इसकी फैमिली में से कोई मेंबर आ जाएगा, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो इन्ना या अन्ना आ जाए तो उसके बाद इसम पे जबर आती है, जैसे इन्नल इंसाना, इन्नल्लाहा।
अन्नल्लाह, ठीक है। और जेर कब आएगी? जेर कब आएगी? हमने पढ़ा हरूफ जारा, मिन, अन, फी, अला, इला, ये क्या करते हैं? अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देते हैं। जैसे हमने पढ़ा इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, फी सबीली। इस तरह से अलल किताबी, तो जबर या जेर इसम पर तब आएगी जब पीछे आगे पीछे कोई वजह होगी, ठीक है। लेकिन पेश जो है वो मौजूद रहेगी। इसलिए हमने इसको कहा कि पेश जो है वो इसकी पैदाइशी निशानी है, दो पेश, ठीक है। दो पेश की तनवीन इसम की पैदाइशी निशानी है। जबर और जेर के साथ इसम हो सकता है, दो जबर दो जेर के साथ, लेकिन उसकी कुछ वजूहात होंगी। जैसे इन्ना और अन्ना एक वजह है कि इसके बाद जो इसम होगा वो जबर के साथ आएगा। अल वाला होगा तो एक जबर के साथ, अल के बगैर होगा, तनवीन वाला होगा तो दो जबर के साथ, ठीक है। और जेर में कब होगा? जब पीछे हरफ जारा आ जाएगा, ठीक है जी। दो जेर के साथ भी हो सकता है, और अगर अल वाला हो तो एक जेर के साथ होगा। तो यानी जबर और जेर के साथ आने की सूरत में इसकी कुछ वजूहात होंगी, कुछ वजह होगी, लेकिन अमूमी तौर पे आपको दो पेश के साथ ही मिलेगा। इसी वजह से दो पेश को हमने कह दिया कि ये इसम की पैदाइशी निशानी है। हर इसम की पैदाइशी निशानी दो पेश की तनवीन है। यहाँ तक बात क्लियर? जी जी मैम। चले ठीक है। फिर हमने देखा था, बारकल्लाह, फिर हमने देखा कि तनवीन के एक पेश, एक जबर और एक जेर को हमेशा अल से यानी अलिफ लाम से खतरा लाहिक है। किसी भी इसम के ऊपर तनवीन और अलिफ लाम कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। या तो उसके आखिर में तनवीन होगी या उसके शुरू में अलिफ लाम होगा। जैसे किताबुन, एक इसम आ गया किताबुन, अब इस पे तनवीन है, ठीक है जी। अब अगर अल लगाना है तो क्या होगा? अल लगाया तो तनवीन, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लें। तो किताबुन है, अल लगाया तो क्या हुआ? एक पेश गायब होगी, क्योंकि हमने कहा कि तनवीन के एक पेश को खतरा है। सब अपने माइक प्लीज बंद रखें, सब अल्लाह के बंदो। तो तनवीन के एक पेश, एक जबर, एक जेर को हमेशा अल से यानी अलिफ लाम से खतरा लाहक है। क्या होता है? तनवीन वाला इसम है, जैसे ही अल करीब आएगा दो जबर में से एक जबर उड़ जाएगी, दो पेश होंगी अगर इसम के आखिर से तो एक पेश उड़ जाएगी, दो जेर होंगी तो एक जेर उड़ जाएगी, बाकी पीछे एक हरकत रह जाएगी। दो पेश में से एक पेश अल लगेगा तो दो जबर में से एक जबर और दो जेर में से एक जेर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है जी। तो तनवीन को हमेशा अलिफ लाम से यानी अल से खतरा है। अल लगते ही क्या होगा? तनवीन टूट जाएगी। जोन सी तनवीन लगी होगी उसमें से एक हरकत उड़ जाएगी। दो पेश की होगी तो एक पेश उड़ जाएगा, दो जबर की होगी तो एक जबर उड़ जाएगा, दो जेर की होगी तो एक जेर उड़ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। फिर हमने देखा था कि अलिफ लाम का लाम, इस अल का लाम, अलिफ लाम का लाम लिखा तो दोनों सूरतों में जाता है, लेकिन पढ़ा कभी जाता है और कभी नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई इस लफ्ज में हमने इस्लाम को पढ़ना है और इस लफ्ज में हमने इस्लाम को नहीं पढ़ना? तो इसके लिए हमने पड़ोसी अल्फाज से मदद लेनी है। दो टिप्स हमारे पास, दो टिप्स आ गई थी हमारे पास कि अलिफ लाम का लाम कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। दो टिप्स में से पहली टिप कौन सी थी कि अगर आपको अल वाले इसम दे दिए जाए, अल वाले अस्मा दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि बताएं भाई इसमें से कौन से लाम इसमें से कौन से इसम के लाम को पढ़ना है अलिफ लाम के और किसको नहीं पढ़ना, तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई जिस अलिफ लाम वाले इसम में लाम के ऊपर जजम है तो उस लाम को पढ़ना है। जैसे अल किताबू, अब अल किताबू लाम के ऊपर जजम है तो आपने कहा हाँ ठीक है, इस नाम को पढ़ना है। अल किताबू, अल अर्दू, अल मुस्लिमू, अल कितालू, अल हय्यू, अल कय्यूमू, तो इन सब में हमने लाम को पढ़ा। कैसे पता चला कि लाम को पढ़ना है? क्योंकि लाम के ऊपर जजम आ रही थी, ठीक है, लाम के ऊपर जजम आ रही थी तो आपने कहा भी लाम को पढ़ना है। तो जब लाम के ऊपर जजम होगी तो लाम को पढ़ेंगे। अब कब लाम को नहीं पढ़ेंगे? तो ये अगर आपको अल वाले यानी अलिफ लाम वाले इसम दे दिए जाएं, अस्मा दे दिए जाएं, तो उसमें आपने देखा कि अगर तो लाम के ऊपर जज्म होगी तो लाम पढ़ेंगे,
लिखा दोनों सूरतों में होगा लाम, ऐसा नहीं होगा कि जिसमें पढ़ना नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा, उसमें लाम होगा ही नहीं। नहीं, लिखा जाएगा दोनों सूरतों में, क्योंकि इसम की पहचान ही अल है ना। अल पूरी इसम की पहचान है, एक तनवीन और दूसरी अल। तो अल, अलिफ लाम पूरा लगा होगा, लेकिन लाम कुछ सूरतों में पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा हुआ होगा। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि शायद लाम लिखा ही नहीं होगा, नहीं, लाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसम की निशानी ही यही है, तनवीन और अल, ये दो निशानियां, या तो तनवीन होगी या अल लगा होगा। तो हमने देखा कि अगर अलिफ लाम के ऊपर किसी इसम में अलिफ लाम के लाम के ऊपर जज्म है तो उस लाम को पढ़ेंगे। अगर कोई इसम ऐसा हमें दे दिया जाए जिसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, इसम है लेकिन लाम खाली है, और लाम से जो बिल्कुल अगले वाला हर्फ है, अगले वाला लेटर है, उसके ऊपर शद आ रही है, तो ये तजवीद का भी कायदा है, आप लोग माशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले हैं। तो हम उस सूरत में क्या करेंगे, हम लाम को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लाम तो खाली है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जेर जबर पेश जज्म कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट शद वाले हर्फ को पढ़ देंगे। तो इस सूरत में लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो पहली टिप क्या हो गई, अगर हमें अल वाले अस्मा दे के पूछ लिया जाए कि बताएं लाम कब पढ़ा जाएगा कब नहीं पढ़ा जाएगा, तो हम कह देंगे कि भाई जिस लाम के ऊपर जज्म आ रही है, अल के जिस लफ्ज में, जिस इसम में अल के लाम पे जज्म आ रही है, उस लाम को पढ़ना है। और जिस इसम में अल के लाम के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन लाम के फौरी बाद वाले हर्फ के ऊपर शद है, तो उसमें लाम को नहीं पढ़ना। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। जी ठीक मैम। है। अच्छा जी, अब अगर हमें, ये तो हो गया कि हमें अल वाले अस्मा दे के पूछ लिया गया, अब अगर हमें सामने वाला तनवीन वाले इसम दे के पूछ ले कि भाई बताओ मुस्लिमुन तुम्हारे पास एक इसम है, मुस्लिमुन, अब तनवीन है, ये तो है तो इसम, अगर इसके साथ अल लगाएंगे, अलिफ लाम लगाएंगे, तो क्या लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? तो इसके लिए हमें दूसरी टिप पे जाना पड़ेगा, टिप नंबर 2, दूसरा कायदा, दूसरा रूल। वो क्या है कि हमने क्या किया, हमने पड़ोसी अल्फाज से मदद लेनी है, पड़ोसी हरूफ से, सॉरी हरूफ, हरूफ से, लेटर्स से। तो हमने क्या करना है, हमने अलिफ लाम के बाद आने वाले हरूफ से मदद लेनी है। वो हमें बताएंगे कि इस लफ्ज के लाम को पढ़ना है, इस इसम में जो पिछले लाम आ रहा है अल का, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो टोटल जो हरूफ तहजी है अरबी में, यानी हरूफ हिजा, हरूफ तहजी, अलिफ से लेके या तक, वो है टोटल 28, 28। उनको हमने दो में तकसीम कर लिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 14 एक तरफ कर लिए, 14 एक तरफ कर लिए। अब इनमें से 14 ऐसे हैं जिनमें अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा, और 14 ऐसे हैं जिनमें अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो ये हरूफ नीचे लिखे गए हैं, इनमें अल का लाम, अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ बा जीम हा खा, आपके यार ये कैसे याद करेंगे, ऐसे तो हमें नहीं याद हो सकते। तो आसानी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी वालों, अरबी दानों ने क्या किया, ग्रामर वालों ने क्या किया, इसे ग्रामर का लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था, माजरत। तो हमारे लिए आसानी कर दी गई क्या, कि सिर्फ एक जुमला याद रखना है, और वो जुमला क्या है, हक का खौफ अजब गम है। ये हक का खौफ अजब गम है, ये 6 लफ्ज याद रखने हैं, एक छोटा सा जुमला, हक का खौफ अजब गम है। अब गौर कीजिए, ऊपर जो हुरूफ लिखे गए हैं वो सारे के सारे इस जुमले में मौजूद हैं। देखिए अलिफ बा जीम हा, ऊपर वाले क्या अलिफ मौजूद है, हक का में अलिफ मौजूद है, क्या बा मौजूद है, अजब बा मौजूद है, क्या जीम मौजूद है, अजब जीम मौजूद है, हा मौजूद है, हक में हा मौजूद है, खा कहाँ है, खौफ 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 में खा है, आइन कहाँ है, अजब में आइन है, गैन कहाँ है, गम में गैन है, फा कहाँ है, खौफ में है, काफ कहाँ है, हक में है, दूसरा काफ कहाँ है, का में है, मीम कहाँ है, गम में है। बच्चों माइक अपने बंद रखें प्लीज 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 प्लीज। मीम जो है वो गम में मौजूद है, हा कहाँ है में है, या भी जो है वो है में मौजूद है। तो यानी आपने देखा कि इन 14 हरूफ को अलग अलग याद करने के बजाय, ये अगर आप एक छोटा सा जुमला याद कर लें, हक का खौफ अजब गम है, तो आसानी हो गई कि ये हक का खौफ अजब गम है। अगर अल अलिफ लाम के बाद हक का खौफ अजब गम है में से कोई हर्फ आ जाएगा, तो उस लाम को पढ़ना है, उस लाम पे जज्म आएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर हमें तनवीन वाला इसम देख के पूछ लिया गया, जैसे मिसाल के तौर पर किताबुन, और कहा गया इसके शुरू में अलिफ लाम लगाओ और बताओ कि इस्लाम को पढ़ना है कि नहीं, इस्लाम पे जज्म आएगी या काफ पे शद आएगी, तो कैसे पता चलेगा?
ہم نے ال تو لگا دیا، کتابن کے شروع میں الف لام لگایا اور کتابن سے کتابو ہو گیا. اب الف لام شروع میں لگ گیا ہے تو تنوین کی ایک پیش گئی. اب بھائی لام پہ جزم لگے گی کہ کاف پہ شد لگے گی؟ تو یہ لفظ شروع ہو رہا ہے کیتا، کاف سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں حق کا خوف عجب غم ہے میں کاف ہے، حق کا خوف کا کاف موجود ہے، تو یعنی اس میں الف لام کا لام پڑھا جائے گا، لام کے اوپر جزم آئے گی تو یہ ہو جائے گا الکتابو. اسی طرح سے ہمیں کہا جائے مسلمن، مسلمن دو زبر کے ساتھ ہے مسلمن، اس میں الف لام لگائیں اور بتائیں لام پڑھا جائے گا کہ نہیں. اب ہم نے ال لگایا، الف لام لگایا، اینڈ میں سے ایک زبر اڑ گیا بن گیا مسلمہ اور شروع میں ال لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے. اب ہم نے کہا بھائی لام کو پڑھنا ہے کہ نہیں، لام پہ جزم آئے گی یا میم پہ تشدید آئے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ حق کا خوف عجب غم ہے، مسلمن تھا میم سے شروع ہو رہا ہے، غم میم موجود ہے تو اس میں لام پڑھا جائے گا تو یہ بن جائے گا المسلمہ. اسی طرح سے زیر کے ساتھ، تو اگر الف لام کے بعد حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا تو اس لام کے اوپر جزم آئے گی، وہ لام پڑھا جائے گا. ٹھیک، کلیئر؟ جی باجی. ٹھیک ہے. جی میم. اور اگر بارک اللہ اور اگر ان 14 حروف کو چھوڑ کر حق کا خوف عجب غم ہے کے علاوہ کوئی حرف آ جائے الف لام کے بعد تو پھر اس حرف کے اوپر تشدید لگ جائے گی اور لام نہیں پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے صلاتن، صلاتن نماز، صلاتن. اب ہمیں کہا جائے کہ اس کے شروع میں الف لام لگاؤ اور بتاؤ لام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. صلاتن صاد سے شروع ہو رہا ہے تو صاد حق کا خوف عجب غم ہے میں تو نہیں ہے تو یعنی اس میں صاد کے اوپر شد آ جائے گی، الف لام کا لام نہیں پڑھا جائے گا تو یہ بن جائے گا الصلاۃ. الف لام لگنے سے آخر سے ایک پیش اڑ گئی تنوین کی تو یہ بن گیا الصلاۃ. ایسے ہی دیکھیے شجرتن، شجرتن اس کے شروع میں الف لام لگائیں اور بتائیں لام پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. تو شین سے شروع ہو رہا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، شین تو نہیں ہے اس میں تو یعنی شین پہ آ جائے گی شد اور لام نہیں پڑھا جائے گا تو بن جائے گا الشجرۃ. یہاں تک بات کلیئر؟ الحمدللہ. جی ٹھیک میم. ہے. تو یہ کچھ مثالیں آ گئی، چلے الحمدللہ. تو یہ کچھ مثالیں آ گئی آپ کے پاس کہ کب لام پڑھا جائے گا کب لام نہیں پڑھا جائے گا. تو دو ٹپس ہو گئی ہمارے پاس. پہلی کیا ہے کہ ال والا اسم دیا ہوا ہے ہمیں تو ہم لام دیکھ کے بتا سکتے ہیں، الف لام کا، الف لام والے اسما دیے گئے ہیں اس میں سے پہچاننا ہے کہ کب لام پڑھنا ہے کس میں نہیں پڑھنا. تو ہم لام کو، الف لام کے لام کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اگر الف لام کے لام پہ جزم ہے تو لام پڑھیں گے، اگر الف لام کے لام پہ جزم نہیں ہے اس سے اگلے حرف کے اوپر شد آ رہی ہے تو پھر لام کو نہیں پڑھیں گے. یہ تو ہوگی ٹپ نمبر 1. اگر ہمیں تنوین والے اسما دے کے پوچھا جائے کہ بھائی اس میں بتاؤ ال لگاؤ، الف لام لگاؤ اور پھر بتاؤ کہ لام پڑھنا ہے کہ نہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمیں ٹپ نمبر 2 سے، قاعدہ نمبر 2، رول نمبر 2 سے ہیلپ لینی پڑے گی، مدد لینی پڑے گی. وہ کیا ہے کہ الف لام کے فوری بعد والے حروف دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام کے فوری بعد والے حروف اگر حق کا خوف عجب غم ہے میں سے ہے تو الف لام کا لام پڑھا جائے گا، لام پہ جزم آئے گی. اور اگر حق کا خوف عجب غم ہے کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے تو الف لام کے لام کے اوپر کچھ نہیں آئے گا اور اس حرف کے اوپر تشدید آ جائے گی اور لام نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ بھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں آ گئی. البیع، النار، الصلاۃ، اس میں تو خیر سب میں الف لام لگا ہوا ہے تو آپ لوگ کے لیے مشکل نہیں ہوگی پہچاننے میں کہ کس میں پڑھا جائے گا اور کس میں نہیں پڑھا جائے گا. کلیئر؟ جی میم جی الحمدللہ. میم الحمدللہ. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا نام لے کے پوچھ لیں کہ میں پوچھ لوں، نام لے کے. ٹھیک ہے، میں کر کے نہیں پوچھنا، نام لے کے پوچھنا ہے. جی بچوں بتائیے، کوئی کنفیوژن، کوئی مشکل، کوئی سوال؟ پہلا لیسن کس کس کو یاد ہو گیا؟ اسم کی پہچان، الحمدللہ اسم باجی کی ہو گیا. پہچانیاں. ہم الحمدللہ، کو بھی ہو گیا بس. الحمدللہ. الف لام کا لام کب پڑھا جاتا ہے کب نہیں پڑھا جاتا، دونوں ٹپس، دونوں قواعد، دونوں قاعدے پتہ چل گئے، یاد ہو گئے؟ جی جی بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. اب بتائیے کوئی سوال ہے تو شاباش پوچھ لیجئے. نہیں باجی الحمدللہ. کسی کو بھی سوال نہیں ہے بچوں؟ پکی بات ہے، سمجھ آ گیا کہ اوپر سے گزر گیا سارا؟
نہیں 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 سمجھ آ گیا. آپ کل بھی بتائے تھے نا باجی, آپ کل بھی یہی بتائے, پھر آج بھی ہوا, پکا ہو گیا. الحمدللہ. میں نے کہا یہاں تو پورا پورا سمجھ آ گیا ہے, یاد ہو گیا ہے, یہاں الحمد پہ للہ. پورے کا پورا اوپر سے گزر گیا ہے. نہیں یاد نہیں ہو باجی, آپ سمجھایا سمجھ میں نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا. یہ زیادہ ہو گیا بچوں, جزاک اللہ, اللہ پاک آسانی کرے. جی بچوں ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے, بس اتنا ہی. جی 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 بالکل جی بالکل, میم. کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو اگر آپ لوگوں کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں. جی میم. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات کرے. انشاءاللہ ملیں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.